बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल कुद्दूस लाहौर से, और आज हम मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा के जो बागात हैं उनके साथ होते हैं कोल्ड स्टोर, बड़े बड़े तलाजे भी उनको कहा जाता है। तो हमने पहले आपको मदीना मुनव्वरा की मंडी हेरात, जहाँ से खजूर की ख़रीदारी होती है, वो हमने आपको व्लॉग में सारी विज़िट करवाई। तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे कि जो दोस्त अहबाब मंडी की ख़रीदारी की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मंडी की ख़रीदारी की वीडियो भी देख सकते हैं। और जो दोस्त हजरात बागात, जैसे ये बाग है, छोटा सा ये बाग है, और बाग के अंदर आपको खजूरों के दरख्त और खजूरें लगी हुई भी नज़र आ रही हैं। इसी तरह उसके बाद हमने आपको बाग मदीना मुनव्वरा में खजूरों के बागात दिखाए। आज हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कोल्ड स्टोर। बागात में से कोल्ड स्टोर पे कैसे माल लगाया जाता है और कोल्ड स्टोर से आगे कैसे तरसील किया जाता है। ये कोल्ड स्टोर है, इसके ऊपर बड़ी बड़ी दानें लगी हुई हैं, या तान भी इसे कहते हैं पंजाबी के अल्फाज में। तो इसी तरह कार्टनों को जोड़ा जाता है। ये पूरा अंदर कोल्ड स्टोर है, ठंड है। और इस तरह फिर तराजू पर रखते हैं, वज़न करते हैं। एक बंदा होता है वो सिर्फ मार्कर से वज़न लिखता रहता है, और इसी तरह ये स्टोर से आगे गाड़ियों के अंदर रख कर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग ले जाते हैं। तो मदीना मुनव्वरा में बहुत सारे कोल्ड स्टोर हैं। अब ये कोल्ड कंटेनर है। अब ये जो माल है ये बाहर सऊदी अरब से बाहर किसी मुल्क के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसका जो तरीक़ाकार है ये मुख्तलिफ होता है। ये एक जैसे कार्टन होते हैं, सब कार्टनों का वज़न एक बराबर होता है। उन कार्टनों को फिर मिकात लगाया जाता है, स्पेशल डब्बा लगाया जाता है, और उसके बाद इसकी पैकिंग बड़ी खूबसूरत अंदाज में होती है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने ही शुक्री रुतब जो है वो पैक हो रही है, और इसके बॉक्सेस बना दिए जाते हैं। इसकी पैकिंग होती है, इसके बाद इसकी फिर चेकिंग होती है खजूर की। फिर इसके बाद पैकिंग के बाद फिर इसको स्टैंपें लगती हैं। जैसे एक बाकायदा तौर पे हम जाते हैं ना, वीज़ा लगता है, और फिर हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। जब माल एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है, सामान कोई भी, तब भी इसी तरह के मुख्तलिफ कागजात हैं वो मुकम्मल करने होते हैं उन्होंने। और जो उधर की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इसको तोड़ा लगाना है, टेप लगानी है, कार्टन कौन सा लगाना है, कितना हुजम हो इसका, कितना वज़न हो, ये सारे मामलात जो है ना गवर्नमेंट बताती है। तो उसके मुताबिक ये पैकिंग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से बागात का भी विज़िट किया, और इसी तरह मंडी जहाँ पे खजूरें सेल होती थी वो भी हमने विज़िट की। और ये उल्बे बनाए गए हैं शुक्री रुतब के। शुक्री रुतब इंतहाई मज़ेदार, खस्ता और लजीज खजूर होती है, बिल्कुल मक्खन की तरह। अक्सर जो दोस्त मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि इफ्तारी के वक़्त ये खजूर उधर सुफ़रों पे तकसीम की जाती है। ये खजूर तकसीम की जाती है और बड़ी नरम होती है, लजीज होती है, और इसके साथ रायता सा होता है, वो भी लोग खाते हैं, दक्का वगैरह। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा के बागात से काफ़ी हद तक हमने ख़रीदारी की। अब हमारा प्रोग्राम ये बना कि जिन दोस्तों के पास बड़े बड़े तलाजे हैं, ये बागों का जो माल जहाँ स्टॉक किया है, कोल्ड स्टोर हैं, इन कोल्ड स्टोर से हमने मुख्तलिफ कोल्ड स्टोरों पर जाके माल देखा, माल को पसंद किया, अपनी मर्ज़ी और मिजाज के मुताबिक खजूर की पैकिंग करवाई। इन स्टोरों के बाहर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे खजूरों की छांटी की जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खजूरों की छांटी करवाई, दरमियाने दर्जे की खजूर अलग करवाई, बड़े दर्जे की अलग करवाई, जो छोटे दर्जे की खजूर थी वो अलग अलग, तीनों खजूरों को अलग अलग करवाया। इसके बाद एक होती है छांट, खुशक खजूर है, दबी हुई खजूर है, छिलका है खजूर के ऊपर, या कीड़े वाली खजूर है, या किसी खजूर का कैप नहीं है, खजूर ज़्यादा सुर्ख हो गई है, खजूर दब गई है। ये जितनी भी खजूरें हम बिल्कुल इनको इनकी छांट निकलवा देते हैं। अब ये जो कार्टन है बिल्कुल फ़ाइनल तौर पे ये तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं खजूर कितनी साफ़ सुथरी है, खूबसूरत है, ताज़ा और नरम है।
इसके बाद अगला जो मरहला आता है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अजवा खजूर की एक पूरी लाट को एक साइड पे कर दी। अब मबरूम की तरफ और कलमी की तरफ हम इसी तरह जाते हैं। इसकी भी इसी तरह हम तलाजों से छांटी करवाते हैं। साफ़ सुथरी खजूर हम लेते हैं। हम पाकिस्तान में हमारे जहाँ जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफार्म हैं वहाँ भी हमारी कोशिश होती है कि साफ़ सुथरी, अब कलमा खजूर है, सफ़ावी भी इसे कहते हैं, साफ़ सुथरी खजूर होती है। इसी तरह हमने हर कार्टन से अगर मिसाल के तौर पे 10 कार्टन है तो हमने ऐसा नहीं करना कि एक कार्टन चेक कर लिया तो बाकी 9 ओके, नहीं, हर कार्टन को एक कार्टन को अलग अलग हमने चेकिंग करनी है, साफ़ सुथरा माल देखना। तो उसके बाद जो तरीक़ाकार है वो हमने इन्हीं कोल्ड स्टोरों पे ही अपने एक मखसूस नंबर, मखसूस निशानियाँ लगा देनी है। मिसाल के तौर पे हादी प्रोडक्ट का है, कार्टन हादी लिख देंगे, आगे कार्टनों की जो भी है हमारी एक नंबर होता है वो हमने नंबर लिख दिया कि भाई इतने कार्टन हमने यहाँ पे रखवा दिए हैं। उसके बाद कुछ कार्टन हम जब वापस आते हैं अपने साथ ले आते हैं और कुछ कार्टनों की हम बुकिंग करवा देते हैं कोरियर के थ्रू। तो ये एक बिज़नेस का भी तरीक़ाकार हम वीडियो में बता रहे हैं। और एक वो दोस्त साहब जो उम्रा पे जाते हैं वो भी अगर साफ़ सुथरी खजूर लेना चाहें तो उनको भी ये अच्छा एक तरीक़ाकार है। बाकी जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ज़ियारतों के लिए जो लेके जाते हैं और वहाँ पे बागात से खजूर दिलवाते हैं तो वो इंतहाई नाक़स खजूर होती है, इतनी बुरी खजूर होती है कि दबी हुई होती है। बाज़ औक़ात खजूर से स्मेल भी आ रही होती है और कीड़े वाली भी होती है। जब बंदा पाकिस्तान पहुँचता है, अपने मुल्क में पहुँचता है, तो वो देखते हैं यार खजूर दब गई है, तो उसको 1% भी नहीं शक होता कि उधर से ऐसा, वो कहता लो जी रास्ते में ख़राब हो गई। तो ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह आपको चाहिए कि आप अगर 40-50 किलो आपने खजूर लेनी है तो अच्छी जगह से लें, ठीक है। ये अब कोल्ड स्टोर के अंदर ही माल पड़ा हुआ है। ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं हाफिज़ फजल भाई, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह साथ रहे हैं मदीना में। ये उन्हीं का अपना ही तलाजा है, तो उनके तलाजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने खजूर उधर से ली भी, जो मंडी से ली वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के तलाजे में रखी, इसी में कोल्ड स्टोर में। और जो हमने इनके साथ मिलकर ली वो भी इसी कोल्ड स्टोर में रखी। ये अल्हम्दुलिल्लाह कोल्ड स्टोर है जहाँ 20 कार्टन लाटें इनकी रखी होती हैं और उन पर निशानियाँ लगाई होती हैं कि ये कलमी है, ये कलमी की लाट है, ये अंबर की लाट है, ये मजदूल खजूर है, ये सुकरी खजूर है, ये सुकरी रुतब खजूर है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। असीला खजूर है, खुदरी खजूर है, कलमा खजूर है। और इसी तरह इन खजूरों की जो है ना हमने फिर अलग अलग पॉइंटों पे जब रखी होती है तो इसके बाद फिर हम इसका जो दर्जा हरारत होता है वो एक मखसूस रखा होता है, ठीक है ना। अब हर कोल्ड कंटेनर का दर्जा हरारत एक जैसा नहीं होता। कुछ खजूरें जो हैं वो माइनस पे रखी जाती हैं, ठीक है ना, और कुछ खजूरें जो हैं वो माइनस पे नहीं रखी जाती। तो खैर मुख्तसरन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको पहले बागात का भी विज़िट कराया, उसके बाद हमने मंडियों का विज़िट कराया। आज हमने ये आपको दिखाया कि किस तरीके से खजूर को हिफाजत में रखा जाता है, इसको संभाला जाता है, ठीक है। अगर इसको कुछ सूस वगैरह लग जाए तो बाहर धूप भी लगवाई जाती है। तो ये हमारे पास माहिर हमारे उस्ताद भी हैं, फजल भाई और भी दोस्त अहबाब, हम तो इनसे सीखने आए थे तो काम को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ने काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई, बतलाई। ये कार्टन को हम ऊपर नीचे से चेक करते हैं, ठीक है ना। बाज़ औक़ात बंदा जाता है कार्टन वैसे ही उठा लाता है, हम मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर नीचे से कार्टन को चेक करते हैं। इसके हर दाने को जो है ना इसका क्या ताज़गी दाने की देखते हैं, एक एक दाने की। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना के बागात से लेकर फिर हम कार्गो तक, कार्गो से लेके पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से फिर हम एंड वेंडर तक, कस्टमर तक जो है ना हम अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद अपने हाथों से अपनी निगरानी के अंदर खजूर जो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा माल हमने अपना तैयार करवा लिया है और कुछ हम अभी साथ लेकर आ गए थे साथ, और कुछ हमारा पीछे बुकिंग हो गई थी। सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हादी प्रोडक्ट का माल पैक हो चुका है। तो मोहतरम जनाब रमज़ान मुबारक करीब है, बल्कि आ गया है। तो जो दोस्त अहबाब मदीना मुनव्वरा की खजूरें लेना चाहते हैं वो जल्द अज जल्द हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारा आमीन।